हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश उलमुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की जो एडवर्टाइजमेंट नहीं बोल के इसको बोलेंगे कि एम्स नॉरसेट का रिज़ल्ट आ गया है और आप लोगों को ऑनलाइन प्रेफरेंसेस भरने के लिए नोटिफिकेशन आया है। और इसी के बारे में एम्स दिल्ली ने एग्ज़ामिनेशन सेक्शन से उन्होंने एक इंफॉर्मेशन ब्राउचर प्रोड्यूस किया है। इन्होंने क्या बोला है, इंफॉर्मेशन ब्राउचर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नॉरसेट रैंक। ओके, जो भी रिज़ल्ट लगा है नॉरसेट का अभी 18 जुलाई को आपका जो रिज़ल्ट लगा, ओके 18 जुलाई को, ओके तो रिज़ल्ट के बाद उन्होंने बोला है कि 21 ओके ऑफ जुलाई से लेके 28 जुलाई तक आपको ऑनलाइन प्रेफरेंसेस भरना है, ऑनलाइन प्रेफरेंसेस, ओके एंड डॉक्यूमेंटेशन अपलोड भी करना है। एंड उसके बाद आपको जो एम्स अलोकेट होगा वहाँ पे आपका फिज़िकल वेरिफिकेशन भी होगा वही डॉक्यूमेंट के साथ। तो इसी के बारे में मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप अंत तक बने रहिए। मैं आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, ओके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन या नए एडवर्टाइजमेंट, रिक्रूटमेंट कुछ भी रहे, एग्ज़ाम, नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड सब कुछ मैं तुरंत लेके आऊँगा और आप वो तुरंत देख पाओगे, ओके। तो उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे देख सकते हो आप, ओके। जो एग्ज़ाम हुई थी ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉरसेट, ओके, जो कि एम्स एंड 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी का जो है NITRD दिल्ली का, इसके लिए जो कि एग्ज़ाम हुई है 3 जून को। रिज़ल्ट आपका 18 जुलाई को रिज़ल्ट भी आ गया है। सो इसके बारे में क्या बोला है कि नॉरसेट रैंक लिस्ट उन्होंने आपकी दे दी है एंड आपके पर्टिकुलर खुद के पर्सनल आपका मार्कशीट भी आया होगा, आपको मार्कशीट भी मिला होगा एंड रैंक लिस्ट भी आपकी आ गई है। तो उन्होंने बोला है पे बैंड भी आपका बता दिया है, ओके। उन्होंने बोला है कि आपको सब कुछ माई पेज जो नॉरसेट रैंक वगैरह जो भी है फील्ड, जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट की लिस्ट वगैरह सब आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको ये वेबसाइट में जाके चेक करना है, www.aimsexam.ac.in, यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी उन्होंने क्या बोला है कि आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको प्रिफरेंसेस देना है, ओके। एलिजिबिलिटी मीन्स व्हाट, अगर यहाँ पे बीएससी कैंडिडेट के लिए कोई भी हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का रहे या एम्स का रहे, वहाँ पे बीएससी विथ नो एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी, ओके। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया था, बाकी तो सब आपके पास डॉक्यूमेंट तो रहते ही है। अगर आप जीएनएम हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्स में क्या बोला उन्होंने, 50 बेडेड हॉस्पिटल में कम से कम 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 हॉस्पिटल थे उन्होंने क्या बोला है, अगर बीएससी है तो नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस, ओके। बट अगर आप जीएनएम कैंडिडेट हो तो आपको बोला है कि 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का, ठीक है, 1 ईयर का। सो आप ये ध्यान में रखो कि अगर आप 1 ईयर का जीएनएम हुआ है आपका और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है सिर्फ आपके पास, तो प्लीज़ आप एम्स प्रेफरेंस में नहीं डालना। आपने जाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के 4 हॉस्पिटल को प्रेफरेंस में डालना है, क्योंकि एम्स तो सीधा सीधा आपको वहाँ से बाहर निकाल देगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं करेगा। अगर आप प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में भी आए होंगे तो भी आपका नहीं होगा, क्योंकि एम्स का फिक्स क्राइटेरिया है वो, ठीक है, ओके। तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा यहाँ पे कौन कौन से हॉस्पिटल्स बनते हैं वगैरह, ठीक है। प्रोसीजर क्या रहेंगी, देखो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, आपकी कंप्लीट प्रोसीजर आपके एज पर द रैंक बनेंगी, ओके, एज पर द नॉरसेट रैंक। एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूशन विल बी कंडक्टेड इन द 3 स्टेजेस, ओके। वो भी ऑनलाइन रहेगा। सबसे पहली स्टेज क्या है यहाँ पे देख सकते हो आप, ओके। अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन एज पर द नॉरसेट 4, ओके। पहले तो आपको स्टेज 1 अप्लाई फॉर द इंस्टीट्यूशन, माई पेज पे जाना है, असेस फॉर द पोर्टल, देन अप्लाई फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ चॉइस। अगर समझ लो आपको अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो बेसिकली सबको महाराष्ट्र में एक ही है, तो एम्स नागपुर पहले डालना है, देन उसके बाद रायपुर आएगा आपका, देन उसके बाद पास में भोपाल आएगा, या देन उसके बाद बीबी नगर, एम्स बीबी नगर जो रहेगा ना हैदराबाद का बीबी नगर, वो भी डाल सकते हो, ओके। अगर आप पर्टिकुलर अलग अलग
स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे कि दिल्ली से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, जो भी एम्स आपके पास पड़ता है वो पहले डालिए। देन धीरे धीरे जो भी आपके कन्वीनियंसी रहती है रोड के हिसाब से, जैसे आपको एयर भी मिल जाए, आपको ट्रेन के रूट भी मिल जाए, ऐसे आप पहले डालना। बट बेसिकली सब कुछ ये आपके रैंक के हिसाब से ही आपको मिलेगा, क्योंकि आपका अगर रैंक पहले है तो आप जो प्रेफरेंस पहला डालोगे वो आपको मिल जाएगा। रैंक आपका अगर नीचे नीचे आता है तो आपको फिर क्या होता है कि आपको वो आपकी चॉइस नहीं मिलेंगी, आपको आगे आगे डालना पड़ेगा। दूसरा रहेगा ऑफर ऑफ पोस्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन। ये दूसरा स्टेज 2 में क्या हो जाएगा, लिस्ट ऑफ ऑफर्ड इंस्टीट्यूशन एज पर द एप्लीकेशन, नॉर्सेट, रैंक, रिजर्वेशन, एलिजिबिलिटी एंड वैकेंसी। ओके, यहाँ पे अप्लाई करना है इंस्टीट्यूशन को, उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, क्या मिल जाएगा आपको आपके रैंक के हिसाब से, आपके रिजर्वेशन कैटेगरी के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से एंड वैकेंसी के हिसाब से आपको पर्टिकुलर क्या मिलेगा, एम्स या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलेगा। उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या है आपका, एक्सेप्टेंस एंड रिपोर्टिंग ऑफ द कैंडिडेट। एंड उसके बाद आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा, यानी आपको एक बार आपको अलॉट होने के बाद वो आपको एक्सेप्ट करना या नहीं करना वो भी करना पड़ेगा। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सेप्ट वन ऑफ द ऑफर्ड इंस्टीट्यूशन। ओके, अब यहाँ पे आपको ऑफरिंग मिल जाएगा कि ये इंस्टीट्यूशन आपको मिला है, ठीक है। तो उसके बाद ऑफ़र एक्सेप्ट करने के बाद आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अभी इसके बाद मैं दिखा दूंगा कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो आपको कलर जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके, वो आपको स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। और अपलोड करने के बाद वो इंस्टीट्यूशन आपकी लिस्ट दे देगा कि ये तारीख को आप वो इंस्टीट्यूशन में आपको रिपोर्ट करना है, और वहाँ पे भी आपकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होगा। देखो, ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद वो पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन रहेगा वहाँ पे जाके भी आपको क्या करना पड़ेगा, वही डॉक्यूमेंट को फिर से वहाँ पे रीवेरीफाई करना पड़ेगा, फिज़िकल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। इस तरीके से इसका ये है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो देखो, इन्होंने क्या बोला है, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो आपका रिजल्ट, जो मार्कशीट रहेगी वो अभी आपको मिला होगा, सबको मार्कशीट मिली होगी। मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट, ओके, नॉर्सेट 4 के लिए जो मार्कशीट मिलती है आपकी, नॉर्सेट की मार्कशीट, ओके, वो आपको देनी पड़ेगी, वो अटैच करनी पड़ेगी। और देन रजिस्ट्रेशन स्लिप, ओके, जब एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपकी विद द आपके सिग्नेचर के साथ उसको अपलोड करना है। देन एडमिट कार्ड विद द सिग्नेचर, ओके, आपको एडमिट कार्ड मिला होगा एम्स की तरफ से एग्ज़ाम देने के लिए, वो एडमिट कार्ड पे आपकी सिग्नेचर सेल्फ अटेस्टेड करके वो भी स्कैन करके आपको अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, दैट मीन्स 10वीं का जो आपका पासिंग सर्टिफिकेट, 10वीं की जो पासिंग सर्टिफिकेट रहता है, मार्कशीट नहीं, पासिंग सर्टिफिकेट, उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, वो आपको अपलोड करना है। वो नहीं है तो आपको लिविंग सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, यहाँ पे लिविंग सर्टिफिकेट चल जाएगा, नहीं तो पासपोर्ट सर्टिफिकेट वो भी चल जाएगा, ठीक है। बट 10वीं का आप कर दीजिए, ये सभी के पास रहता है। देन उसके बाद पर्टिकुलर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हो, SC ST OBC EWS का सर्टिफिकेट है तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे अटैच करना है। देन डिसेबल है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, PWD तो PWD सर्टिफिकेट। देन NOC, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में, कोई स्टेट इंस्टीट्यूशन में, देन PSU बॉडी पब्लिक सेक्टर में, तो आपको NOC देना पड़ेगा। विदाउट NOC आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं होगा, आपको ज्वाइनिंग भी वहाँ पे नहीं देंगे वो, ठीक है। हाँ, देन उसके बाद अगर प्राइवेट में कर रहे हो तो नो नीड, कोई NOC की ज़रूरत नहीं है, बट कोई स्टेट सेंट्रल PSU में काम कर रहे हो तो देना पड़ेगा। देन प्रूफ ऑफ इसेंशियल क्वालिफिकेशन, दैट मीन्स आपके वो पूरे ओरिजिनल चाहिए, जस्ट लाइक आपकी डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स, ओके, और आपका ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन एंड इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट। देखो क्या होता है, पासिंग सर्टिफिकेट पे आपका लिखा रहता है कि आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो पासिंग सर्टिफिकेट भी लगाइए प्लीज़ आप, ओके। देन लास्ट में देखिए क्या रहेगा, लास्ट में 10th नंबर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओके। अब पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रहता है। अगर महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्लस आपका रिन्यूअल सर्टिफिकेट लगाना है, क्योंकि रिन्यूअल सर्टिफिकेट अभी 2022 में हमने रिन्यू किया है,
तो वो भी आपको साथ में लगाना पड़ेगा। स्टेट का चलेगा, INC का चलेगा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो MNC का भी चल जाएगा, दिल्ली से तो दिल्ली का चलेगा, कर्नाटक है तो कर्नाटका का चलेगा। ज़रूरी नहीं कि आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो, ठीक है, वो मान्य ही पकड़ेंगे, यानी वो पकड़ेंगे। स्टेट का है तो समझ लेना कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का ही है, क्योंकि स्टेट बॉडीज कम्स अंडर द इंडियन नर्सिंग काउंसिल ओनली, ओके। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आप GNM होल्डर हो तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने पड़ेंगे। तो इसमें आपको देखो क्या लिख के रखना पड़ेगा। कोई जो भी सर्टिफिकेट बनाओगे वो हॉस्पिटल में कम से कम वो हॉस्पिटल की बेड, ओके, कम से कम 50 बेड हॉस्पिटल वहाँ पे लिखना चाहिए कि हमारा बेड कितना है एंड ड्यूरेशन, ओके। तो ये डेट से 1 जून से लेके कितने तारीख तक आपने काम किया या टिल डेट, अभी भी काम करो तो टिल डेट, ऐसा सर्टिफिकेट आप बना लो और वही आपको अटैच करना है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बोला है क्लियरली आपके हॉस्पिटल की बेड स्ट्रेंथ आपकी लिख के होनी चाहिए आपके कौन थे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे, ओके। उसके बाद कॉपी ऑफ ओरिजिनल ID प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी, दैट मीन्स यहाँ पे आपका आधार कार्ड चल जाएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड इसमें चल जाएगा, ओके, गवर्नमेंट ID कार्ड, और नहीं है तो आपका पासपोर्ट भी चल जाएगा, ठीक है, ओके। देन एनी अदर सर्टिफिकेट, अगर पर्टिकुलर कोई एम्स के अलग अलग उनके ये रहते हैं तो वो आप अटैच कर देना उनके हिसाब से, ठीक है। सो जब भी लिस्ट लगेगी, अलॉकेट होगी, तो उनके डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी आ जाएंगी, जो भी एम्स रहेगा उनकी लिस्ट आ जाएंगी, वो भी आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। सो दिस इज अभी हम थोड़े से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है, हु कैन अप्लाई फॉर ऑनलाइन सीट अलोकेशन। अब ऑनलाइन अलोकेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकते, दो जो क्वालिफाई हुए हैं, जिनकी लिस्ट आई है 2668 लोगों की जो लिस्ट आई है, वही लोग ये ऑनलाइन प्रोसेस सीट अलोकेशन प्रोसेस कर सकते हैं एम्स के लिए, 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, ओके, प्रोविजनली अलॉटेड पार्टिसिपेंट, ओके, जिनका ये 18/7 को रिजल्ट आया है वही कर सकते हैं। देन हाउ कैन कैंडिडेट अप्लाई फॉर ऑनलाइन सीट अलोकेशन। आपको कैसे करना है, ऑनलाइन ही करना है, कहाँ पे, माई पेज पे जाके, जैसे भी इसके पहले दिखाया वहाँ पे, ठीक है। देन तीसरा सवाल है, कैन अ कैंडिडेट अप्लाई फॉर मोर देन 1 इंस्टीट्यूशन। यस, आपको जितने भी इंस्टीट्यूशन, कम से कम ये 18 या 20 एम्स है वो, प्लस 4 सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, सबके सब आप डाल सकते हो, ओके, जरूरी नहीं। यस, कैंडिडेट कैन अप्लाई मेनी इंस्टीट्यूशन, जितना आपको डालना है 18 के 18 आपको डाल सकते हो। अगर आपका रैंक नीचे है तो यू शुड, कभी भी मैं बोल रहा हूँ कि पूरे जितने भी आपके एम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, पूरे के पूरे हॉस्पिटल डाल देने का, ठीक है, ओके। देन उसके बाद कैन कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल। यस, कैन अप्लाई फॉर पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, ओके। जैसे एम्स है, एम्स के लिए बोला है, BSc के लिए तो कोई एक्सपीरियंस नहीं, GNM है तो आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में, बट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल है उनमें एक ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए एंड 50 बेडेड का हॉस्पिटल का। तो इस तरीके से आप पार्टिसिपेट करना, ठीक है। देन कैन कैंडिडेट चेंज चॉइस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ऐड न्यू चॉइसेस एम्स आफ्टर द क्लोजिंग डेट। नो बेटा, ये नहीं कर सकते हो आप, ओके, कोई नहीं कर सकते हो, नो चॉइस ऑर्डर प्रेफरेंस मेड शुड बी मेड बाय क्लोजिंग डेट आर फाइनल, ओके, नो करस्पॉन्डेंस इज रिगार्डेड एंटरटेन्ड, ओके। छठवा, कैन कैंडिडेट बी अलोकेटेड सीट इन मोर देन 1 पार्टिसिपेंट इंस्टीट्यूशन। नो, एक ही इंस्टीट्यूशन मिलेगा आपको, ओके। कैंडिडेट विल अलोकेट सीट इन ओनली 1 इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन द मेरिट प्रेफरेंस, ओके। सातवां, वेदर द कैंडिडेट इज कंसिडर सीट अलोकेशन वेयर शी हैज़ नॉट फिल्ड प्रिफरेंस। नहीं बेटा, आपने अगर प्रिफरेंस ही नहीं भरा तो आपको कोई भी एम्स नहीं मिलेगा, प्रिफरेंस भरेंगे तभी एम्स मिलेगा आपको। देन यहाँ पे 8वां है, इज़ देयर एनी सेकंड राउंड। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण ये है, इज़ देयर एनी सेकंड राउंड नॉर्सेट 4। नहीं, नो ओनली 1 राउंड है सीट एलोकेशन का, तो प्लीज़ आप ध्यान से ही फॉर्म भरना। इसलिए बोलता हूँ पूरे के पूरे एम्स, ओके, पूरे 4 सेंट्रल गवर्नमेंट NITR सब के सब आप एप्लीकेशन में डाल देना, क्योंकि दूसरा राउंड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस अ ईयर नॉर्सेट होने वाली है। इसके बाद नॉर्सेट अभी आगे 2 बार होने वाली है, तो सेकंड राउंड नहीं होने वाला है, एक ही राउंड होने वाला है, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन व्हाट इज़ द टाइम वैलिडिटी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC NCL प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट पर्पस ऑफ नॉर्सेट 4। देखो, आपका टाइम कम से कम
आपका 1 अप्रैल से लेके 2024 तक आपको इंक्लूड होना चाहिए जो भी सर्टिफिकेट बना रहे हैं। 2025 का भी चल जाएगा, लेकिन इसके नीचे वाला नहीं चाहिए आपको, कम से कम ये वाला चाहिए। EWS सर्टिफिकेट भी सेम आपको सर्टिफिकेट वैसे ही चाहिए। ओके, देन व्हाट विल हैपन द कैंडिडेट हु हैव नॉट अपलोडेड एनी डॉक्यूमेंट इन द पोर्टल। हाँ, कैंडिडेट ऑफ ऑल कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। ओके, अगर आपने डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं किए या अपलोड नहीं किए पोर्टल पे तो आपको आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। ओके, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो थैंक यू गाइज। अगर आप सबको को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, और मैक्सिमम और सॉरी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत दे पाओगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए, वैसे ही मैं कुछ भी आपके डाउट रहे वो निवारण करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।